इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी, सावित्री जिंदल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी बगावत प्रदेश में देखने के लिए मिली है, जहां से सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो जो समर्थक कहेंगे वो बात मानूंगी, सावित्री जिंदल की ओर से कहा क्या है बताते चले आपको कि सावित्री जिंदल का एक बड़ा ऐलान सामने आ गया है। उन्होंने आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ये कहा है हिसार से वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगी। मेरा चुनाव लड़ना पूरी तरह से तय है। तो सावित्री जिंदल ने खुलकर बगावत कर दी है। बेहद ही दिलचस्प और गौरतलब बात है कि कुरुक्षेत्र से जो बीजेपी के सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी मां है सावित्री जिंदल, और सावित्री जिंदल कई बार की सांसद हैं, बड़ी नेता रही हैं। लोकसभा चुनावों से पहले उनके बेटे बीजेपी में शामिल हुए, टिकट मिला, सांसद बने। और दरअसल इस बात की सुर्खियां थी, चर्चाएं थी कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन जब टिकट का ऐलान हुआ है और हिसार से उन्हें टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है मेरा चुनाव लड़ना तय है। सावित्री जिंदल के इस बयान से बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बगावत लगातार जारी है प्रदेश में। और हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से ज्यादा जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर। प्रवीण, जिस तरह से कल से टिकटों का ऐलान हुआ है, एक दूसरी सूची इस्तीफों की भी सामने आ रही है। लगातार नेता इस्तीफा दे रहे हैं, बगावत खुलकर हो रही है। और अब इस क्रम में हिसार जो हॉट सीट है और सावित्री जिंदल जो अपने आप में बड़ा नाम है, देश की सबसे चौथी अमीर शख्स हैं, कई बार की सांसद है, उनके बेटे खुद सांसद है बीजेपी से, और उनका यह फैसला कितने बड़ा कदम दिखाई देता है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ये टिकट मिलने के बाद, यहाँ कमल गुप्ता को जो टिकट मिलने के बाद आज यहाँ सावित्री जिंदल निवास पर काफी सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद थे। उन समर्थकों का इस बात को लेकर था कि टिकट सावित्री जिंदल को नहीं मिली है, तो ऐसे में जो समर्थक चाहते हैं कि सावित्री जिंदल यहाँ से टिकट लड़े, तो आज यहाँ काफी संख्या में लोग थे, मौजूद थे, और सावित्री जिंदल की भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। जी प्रवीण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो कोई पार्टी से दरकिनार कर रहा है, इस तरह के इस्तीफों की वजह से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? जी, आपको बताना चाहूंगा, अगर हिसार जिले की बात की जाए तो यहाँ उकलाना से जो अनूप धानक को जो टिकट मिली थी, सीमा गैबीपुर, उन्हें भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और साथ के साथ जो हिसार से जो तरुण जैन है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय के तौर पर आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में यही समझा जा सकता है कि हिसार की जो सीट को काफी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चुनाव को लेकर क्या आगे बेहतरीन इसके परिणाम आएंगे। जी प्रवीण, एक सवाल का जवाब और दीजिए। जिस तरह से सावित्री जिंदल ने कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, इस बयान के बाद बीजेपी खेमे में किस तरह की सुगबुगाहट अभी नजर आ रही है? चूंकि ये सावित्री जिंदल का कोई अकेला ऐलान नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय लड़ रही, कई और नेता भी हैं जिसका जिक्र आपने किया। सावित्री जिंदल के इस फैसले से, इस ऐलान से किस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं अब? जी, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है क्योंकि जो सावित्री जिंदल के चाहने वाले लोग हैं वो तो चाहते हैं कि सावित्री जिंदल ही यहाँ से चुनाव लड़े, कमल गुप्ता यहाँ से चुनाव ना लड़े, बल्कि सावित्री जिंदल को ही यहाँ से टिकट दी जानी चाहिए थी, परंतु टिकट नहीं दी गई है। इससे पहले अगर परिवार की बात की जाए तो किरण चौधरी की पुत्री को भी दी गई है, कुलदीप बिश्नोई जो बेटे को भी दी गई है। तो इस तरह की लोगों में चर्चा है। जी प्रवीण, जिस तरह से देखा गया है कि जो बीजेपी के सांसद है उनके बेटे नवीन जिंदल और ये मां का ऐलान है कि निर्दलीय वो लड़ेंगी, क्या लगता है किसको लेकर के? अब जिस तरह से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगता रहा है कि आपसी कलह चल रही है, आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी में भी ये सब देखने को मिल रहा है। जी, ये बीजेपी में लगातार इस तरह का देखने को मिल रहा है कि लोग लगातार
टिकट न मिलने के कारण या दूसरे व्यक्ति को टिकट देने के कारण लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। जी प्रवीण, एक सवाल और। आज सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगी और उनका चुनाव लड़ना तय है। आगे इसके आगे का क्या पार्टी आलाकमान या प्रदेश के बड़े नेता उन्हें समझाएंगे? इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। सावित्री जिंदल का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी इस तरह की अपने जो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी, उसके बाद ही अगला कुछ फैसला लेगी। जी बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सावित्री जिंदल की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए को लेकर के यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है और लगातार 5वां बेटा पुकार कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बेटे हैं, फिर जो कहेंगे वही करूंगा। तो चुनाव लड़ना तय पक्का? चुनाव लड़ना तय। अगर कोई पार्टी आपको ऑफर देती है चुनाव लड़ने, मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसाब के बच्चों की सेवा कर सकूँ। यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगा। तो किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगी? जिस तरह से भी संभव होगा मुझे नहीं मालूम, चुनाव जरूर। तो आपको बता दें कि सावित्री जिंदल को हम सुन रहे थे, क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं। अब आपको बताने की यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सावित्री जिंदल की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो समर्थक कहेंगे वो बात मानूंगी, सावित्री जिंदल कहती हुई नजर आई है। हिसार से कमल गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसके बाद से सावित्री जिंदल नाराज होती हुई यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारी का बात कहती हुई नजर आई।